हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू डूइंग वेरी वेल। और आज हम बात करने वाले हैंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और हम नीश कैसे सेलेक्ट करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारी वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और ये थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को स्किप करना चाहते हैंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली हमने उसमें ये स्लॉट वगैरह दे दिए हैं, क्योंकि ये नया फीचर है यूट्यूब का, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैंगे। अभी हम चलते हैंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है? तो मैं अपने शब्दों में बता दूं, थोड़ा बहुत मुझे जो पता है उसके अकॉर्डिंग, वरना मैं तो प्रैक्टिकल करना जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि भाई ब्लॉगिंग क्या है, क्या है, ये तो बहुत घुमा फिरा के है ना, आपको बताना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लॉगिंग एक ऐसा मल्टी स्किल है जिसके अंदर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्किल्ड होने चाहिए। आप एक फोटो भी एडिटर भी हो, आप एक डिज़ाइनर भी हो, और आप एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आप पोस्ट क्रिएटर हो, कंटेंट राइटर हो, तो और आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, उसको मेंटेन करते हो। तो होलिस्टिक वे में जितनी भी स्किल है, इसके अंदर इतनी स्किल है कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ब्लॉगिंग क्या है एग्जैक्टली ये मैं ये बता दूं कि आपके पास आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई नीश है, उस नीश को सिलेक्ट करके और उसके ऊपर काम करना और उसके ऊपर राइटिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, दैट इज ब्लॉगिंग। आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भाई ब्लॉगिंग के अंदर फ्यूचर है या नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है ना। तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि देखो, ब्लॉगिंग आप कर रहे हो तो ये एक ऑनलाइन अर्निंग सोर्स है ब्लॉगिंग। तो अगर मैं बात करूं कि ब्लॉगिंग निकला किधर से है, मैं सिंपल सा आपसे बोलूंगा कि भाई ब्लॉगिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा नीश है, मैं कहूंगा माइक्रो नीश है ये, और इसको करके हम अर्निंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। और हम इसमें कर क्या सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी में? तो देखो, हम जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरों को दे सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर और एडसेंस के थ्रू हम इसमें अर्निंग कर रहे हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन है और हम एक बड़ी कम्युनिटी के साथ काम करेंगे। अभी तो हम बिगिनर है, अगर हम धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज को गेन करेंगे तो उसके बाद हमें लगता है कि भाई हम एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, हम इंटरप्रेन्योर हैं हम। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है भाई प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, है ना, कि प्लेटफॉर्म क्या, कौन से प्लेटफॉर्म से करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं, बेसिकली मेरे अभी नज़र में तो दो प्लेटफॉर्म है जो ट्रस्ट में मैं उसका यूज़ करता हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं। पहला ब्लॉगर है और दूसरा वर्डप्रेस है, और ब्लॉगर की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चली रही है ये। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको तो ज्वाइन कर सकते हो आप पूरा, और अभी 4 वीडियो अपलोड भी हो चुकी हैं। साथ में वर्डप्रेस, तो उसकी सीरीज़ भी चालू हो जाएगी, 1-2 महीना लगने वाले हैं टोटली। मैं रफली बता दूं कि अगले महीने से वो सीरीज चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1.5-2 महीने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि। तीसरी बात हम कर लेते हैंगे कि इस प्लेटफॉर्म में जो हमें अर्निंग होने वाली है एक्चुअल में, वो अर्निंग होगी कैसे, है ना। तो जो हमें अर्निंग होने वाली है वो बेसिकली एडसेंस के थ्रू होने वाली है ब्लॉगिंग में। बेसिकली अभी जो हमने बात करी कि हम एडसेंस के थ्रू कमाएंगे या एडसेंस के थ्रू अर्न करेंगे, तो इसमें क्या प्रोसेस क्या है, कैसे हम करेंगे, है ना, सबके मन में डाउट है। तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि देखो, हमारे पास एक सर्च इंजन है जिसको हम गूगल कहते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि वहाँ ट्रैफिक आ रहा है, आप खुद जाते हो वहां पर और सर्च करते हो कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है या फिर मुझे टिकट बुक करना है, आप सर्च मार रहे हो, या मेडिटेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आप सर्च मार रहे हो कि भाई डाइट में क्या क्या लेना चाहिए हमें। तो वो रिजल्ट अगर गूगल के पास होगा तभी तो वो देगा। इसमें बेसिकली क्या होने वाला है कि हम जब वेबसाइट बनाएंगे और उस चीज पे काम करेंगे तो उससे एक डाटा कलेक्ट होगा गूगल के पास, और गूगल क्या करेगा, उस डाटा को उन लोगों को दिखाएगा, उन यूजर्स को, उन ऑडियंस को वो डाटा दिखाएगा। और जब वो लोग डाटा देखेंगे तो वो इंगेज होंगे। तो जितना अच्छा, जितना परफेक्ट आपने डाटा देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट का वायरल ज़्यादा होगा, आपका पोस्ट जो है वो वायरल ज़्यादा होगा,
और ज़्यादा लोग उस पर इंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के ऊपर या आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बनेगा गूगल की नज़रों में। तो गूगल बार बार उस कंटेंट को दिखाने के लिए उत्सुक रहेगा और बार बार वो दिखाएगा। तो अभी क्या है कि गूगल का जो एक टूल है गूगल एडसेंस, उसके थ्रू क्या होगा, हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर लेंगे। ये एक प्रोसेस है कि भाई गूगल कहता है कि तुम 25 से 30 ब्लॉग लिखो, ब्लॉग पोस्ट लिखो अपनी वेबसाइट के ऊपर, और एक बार गूगल एडसेंस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। वो कनेक्ट होगा और गूगल क्या करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा। गूगल कंसोल एक टूल है, उस टूल में क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट को जब कनेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर लेगा और वहां पर साइड मैप वगैरह जनरेट करके आपको सबमिट करना होगा। ये एक प्रोसेस है। तो उसके बाद आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और जितने पेज व्यूज होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसका इनकम होने वाला है। स्टार्टिंग में यही होता है, एक सोर्स होता है हमारे पास, सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा एक होता है एडसेंस। और अगर आप जैसे जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी आ गया, आपने 2 ब्लॉग चालू कर लिए, 3 ब्लॉग चालू कर लिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको अर्निंग होना भी मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल सोर्स से होने लग जाता है। जैसे इसमें एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, वहाँ से इनकम आने का सोर्स हैगा, और होस्ट राइटिंग वगैरह लोग करवाते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उससे आपको इनकम जनरेट हो जाएगा। और भी डिफरेंट तरीके से फिर आप कमाने लग जाएंगे। इसमें 21 तरीके होंगे। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि भाई वो 21 तरीका बता दो, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि हमारा कि नीश कैसे सिलेक्ट करें यार। सबसे कंफ्यूजन वाली बात तो ये है ना, अभी तक में तो सबसे मेन टॉपिक तो यही है ना कि भाई इतना कंफ्यूजन है, कैसे सिलेक्ट करूँ नीश। मैं तो यार फिल्में देखता हूँ तो हॉबलेस हो जाता हूँ कि मेरे को ये करना चाहिए था, करियर को लेके मैं इतना वो वाइडली रिएक्ट करता हूँ कि भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ कि आपने कोई वीडियो देखी तो आपको वो बनने का मन कर रहा है, कोई मूवी देखी तो आपको सुपर हीरो बनने का मन कर रहा है। तो ब्लॉगिंग की फील्ड में ऐसी बहुत सारी निशेज हैं, तो कौन से निशेज के ऊपर काम करूँ मैं, और कौन सी निशेज मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे को इंटरेस्ट आता है नहीं आता है ना, मेरे को कितना अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं स्किल्ड हूँ उसमें नहीं हूँ, और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आप लर्न एंड अर्न वाले मेथड को, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो पहले देखो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर किसी भी टॉपिक पे लिखना है तो उस पर गूगल पे सीधा से सर्च करना है। आपको सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन चीज़ों को पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आप रिएक्ट करोगे, सिंपल सी बात है। तो जब आप रिएक्ट कर रहे हो ना, तो उस रिएक्शन से जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट मेन सोर्स होगा आपके कंटेंट का। बहुत सारे लोगों ने गलतियां करी होंगी, जब उनके ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ेंगे, जब आप लिखने जाएंगे ब्लॉग पोस्ट, तो उनके ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो उससे कंक्लूजन निकालेंगे आप कि भाई इन्होंने ये चीज़ें नहीं डाली हैं, ये चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, और उसको आप मेंशन करोगे तो उसका एडवांटेज जो है वो आप उठा लोगे। तो ये सारी प्रोसेस होते हैंगे। तो मैं कुछ रिकमेंडेड कर देता हूँ कि कितने इसमें नीसेस वगैरह हैं। तो फाइनेंस नीस है, उसके बाद डिज़ाइनिंग है, और कुकिंग है। कुकिंग से आप कर सकते हो, हेल्थ से लेके कर सकते हो, फिटनेस वगैरह से लेके कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट है। मूवी से रिलेटेड हो गया, और वेब सीरीज से रिलेटेड हो गया, और बहुत सारे नीसेस हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होंगी। 7 प्रो नीसेस के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे, विथ रेफरेंस वेबसाइट्स वगैरह मैं बताऊंगा आपको, और आप वहाँ से जाके विजिट करके उन रेफरेंस वेबसाइट को देख के रफली थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं और वैसी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये जो 7 मैं प्रो नीस बताने वाला हूँ, ये फ्यूचरिस्टिक नीस हैं। तो इसमें अगर आप अभी मेहनत करते हो तो अभी आपको थोड़ा सा रिजल्ट कम मिल सकता है, तो फ्यूचर में इसमें रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपकी। 2026 तक अगर आप 2 साल काम करते हो ना कंटिन्यूसली, तो 2026 तक आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और ये जो ब्लॉग है, मुझे लगता है अगर आप करते हो तो 2035 तक जाते जाते आपके पास बहुत रिवेन्यू आ जाएगा, बहुत रिवेन्यू जनरेट करने लग जाएगा कि ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना इन्वेस्ट किया होगा आपने, मतलब मनी इन्वेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा इसके ऊपर,
उतना ही आपको प्रॉफिट होगा इससे इन फ्यूचर। तो ये 7 कौन कौन सी निशेस हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो वेब सीरीज है। तो अभी नेटफ्लिक्स आ चुका है, तो नेटफ्लिक्स पे जाइए, वहाँ पर वेब सीरीज, अपकमिंग वेब सीरीज जो है उनके बारे में रिसर्च करिए और लिखिए उनका ऑफ कलेक्शन कितना है, वनडे का कितना है, वीकली कितना है, ये सारी चीज़ें रिव्यू कीजिए। तो ये एक अच्छा नीश हो सकता है, और ये नीश तो हमेशा चलने वाला है, कभी स्टॉप होगा ही नहीं। हाँ, ये है कि इस नीश में जो मैंने ऊपर पहले नीश बताए हैं, इन सब में डिमांड है तो सप्लाई भी है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा सर्चेस करते हैं फाइनेंस के ऊपर, लोन के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सर्चेस करते हैं। तो इनमें ट्रैफिक भी जितना ज़्यादा है उतना ही यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो इसमें ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये जो 7 नीशेस हैं, इसमें क्या है कि अब ये अभी न्यू है तो बहुत कम लोग इस यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मूवी रिव्यू से रिलेटेड, तो अगर मूवी रिव्यू से रिलेटेड भी आप लिखते हैं तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई लॉन्च मूवी जो है वो लॉन्च कब होने वाली है, डेट क्या है, लॉन्चिंग डेट क्या हैगा, कितना उसका बॉक्स ऑफ कलेक्शन हैगा, वनडे का या मंथली का कितना है, वीकली उसमें कितना कमाया, है ना, फ्लॉप चली गई, नहीं गई फ्लॉप, उसमें डायरेक्टर कौन थे, उसमें सिंगर कौन कौन से थे, उसमें हीरो कौन सा था, हीरोइन कौन सी है ना, इस बार हीरोइन ने कितना चार्ज किया और हीरो ने कितना चार्ज किया। ये सारी चीज़ें आप एकदम ब्रॉड में लिखेंगे, और तो इसमें तो भाई बहुत सारा मटेरियल है, आप लिखते रह जाएंगे, और ट्रैफिक भी खूब दबा के आपको आएगा, अर्निंग भी बहुत दबा के होने वाली है। दूसरा मेरा जो है वो है क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो अभी मैं पहले वाली के रेफरेंस साइट बता देता हूँ। तो उसमें तो मैंने नेटफ्लिक्स एक बता दिया था, दूसरे मेरे पास कुछ है मूवी रिव्यू, ये है स्नैपिट। तो मूवी रिव्यू स्नैपिट एक टूल है, उसको जाके आप एक्सटेंशन में उसको सेट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे डाटा को आपको फाइंड करके बताता रहेगा, फिल्टर करके बताता रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अभी देखो करेंसी का बहुत दौर है, तो देख रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी आई, फिर उसके बिटकॉइंस आए थे उससे पहले, तो ये सारी करेंसियाँ आ रही हैं। तो इसमें अगर आप करना चाह रहे हो, ये एक अच्छी नीश है, तो इसमें करोगे तो लॉन्ग टर्म नीश भी है। और अभी देखो टेस्ला जैसे, तो टेस्ला ने कह दिया कि भाई हम तो क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर लेंगे, हमारी कारें सेल हो सकती हैं। तो और भी बहुत सारी मल्टी कंपनियां आएंगी फ्रंट में, और वो क्रिप्टो करेंसी को चेंज करेंगी, है ना। तो एक्सचेंज ऐसे ऑफर चलता रहेगा, और फिर लोग जिनके पास क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसके पास बिटकॉइन होगी, ये सब चलेगा, कोई कुछ बैन नहीं। बस गवर्नमेंट की कुछ अपनी पॉलिसी है, उसको वो फॉलो करती हैं, और आपकी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, आप उसको फॉलो करते रहें, है ना। सिंपल सी बात है, ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा नीश है, तो ये डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी तीसरी नीश के ऊपर। तीसरी नीश मैं बता दूं आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर अब आ रहा है। तो इसमें बता दूं बहुत ज़्यादा स्कोप है और फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे लोगों ने लिखना नहीं चालू किया इनके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े ब्रॉड में डाटा है नहीं अवेलेबल, गूगल के पास भी नहीं है। तो जब तक आप गूगल को सबमिट करो, अपने डाटा को, अपनी वेबसाइट को बनाओ, इसके ऊपर रिसर्च करो, लिखो। न्यूज़पेपर वगैरह का सहारा ले सकते हो आप, कि न्यूज़पेपर में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नासा से रिलेटेड आ रही हैं, या फिर जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई व्हीकल आ रहा है तो उसमें ऑटो ड्राइविंग मोड है, तो आप ऑटो ड्राइविंग मोड के बारे में बता सकते हो। देखो सेंसर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, रोबोटिक चीज़ें आ रही हैं, एलेक्सा आ गया यार। एलेक्सा से तो लोग हर चीज़ पूछते हैं, एलेक्सा तो पूछते हैं भाई कि एलेक्सा से नंबर मिलवा लेते हैं, एलेक्सा से लाइट जलवा लेते हैं, पूरा घर को मेंटेन एलेक्सा से किया जा रहा है, टीवी को चलाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें एलेक्सा से की जा रही हैं। बहुत सारी लाइटिंग हैंगी जो कि उनके ऊपर आप रिव्यू कर सकते हो। विप्रो की लाइट आ गई है, उसके बाद अलग अलग सूर्या की लाइट है जिसमें टेक्नोलॉजी है, आप क्लैप करोगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी, क्लैप करोगे तो लाइट ओपन हो जाएगी, या आप दूर से ही अपने घर से ही अपनी कार में या फ्लाईओवर के ऊपर है तो अपने घर के लाइटों को बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं।
है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो कितना ब्रॉड में डाटा है, आप निकालो, धीरे धीरे करोगे तो आप 1 साल 1.5 साल आपको लगने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सारा कैप्चर कर लेंगे। तो मैंने बताया था जैसे कि ये सारी जो है लॉन्ग टर्म नीसेज हैं, तो फ्यूचरिस्टिक नीसेज भी हैं और इनमें कमाई दबा के होगी फ्यूचर में। होस्ट राइटिंग करके, तो होस्ट राइटिंग करके तो आप बहुत इनकम छापने वाले हो भाई। मैं इसमें रेफरेंस साइट बताना भूल गया, इसमें एनालिटिक्स विद्या करके है, हमारे इंडिया की ही ये वेबसाइट है, तो इस पर आप जाके देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको मिल जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी भी आ रही है धीरे धीरे, है ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी पे देखो चीज़ें धीरे धीरे उभर रही हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। चौथा होने वाला है हमारा फाइनेंस, और फाइनेंस के अंदर आप बहुत सारे लोन हो गया, क्रेडिट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, स्टॉक मार्केट पूरा हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, इतने सारे हैं इसमें। फाइनेंस से रिलेटेड तो भाई बहुत सारा है। देखो इस वाले में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इसमें डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई भी है, और उस सप्लाई में थोड़ा सा आपको कंपटीशन करना पड़ सकता है ना, तो आपको इसमें थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ता है। तो इसके लिए जो रेफरेंस मैं बताने वाला हूँ वो है, एक तो कैश ओवरफ्लो, और दूसरा है अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह का नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए मनी कंट्रोल बेस्ट रहेगा, है ना। मैं मनी कंट्रोल पे मैं भी कभी कभी जाता हूँ। तो अब पांचवा जो हमारा होने वाला है, पांचवा है गवर्नमेंट स्कीम, है ना। देखो तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम है हमारा पांचवा, ये भी काफी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी काम कर सकते हो इसमें। तो आप हिंदी में ब्लॉग लिख सकते हो। सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि सब पे आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस पे तो आप हिंदी में ही लिखो, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उसको हिंदी में लिखोगे, क्योंकि हिंदी यूजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो हमारी सेंटर या स्टेट से रिलेटेड होगी, और हमारे ये लोकल एरिया में या लोकल स्टेट के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग डिफरेंट स्टेट में तो नहीं बोला जाता। हमारे 5-6 ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी में ब्लॉगिंग करेंगे तो एक अच्छा। और हाँ, एक ब्लॉगिंग करने से पहले ना आप गूगल एडसेंस के अंदर जो लैंग्वेज है जिनमें आप ब्लॉगिंग करने के बाद ही अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि भाई उसमें कैसे है कि आप जिस लैंग्वेज में ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज में मोनेटाइजेशन वेबसाइट का होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यार अगर तेलुगु वगैरह में लिख रहे हैं, किसी चीज़ में लिख रहे हैं जिसमें मोनेटाइजेशन है ही नहीं, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आने वाली है ना। तो देखो तेलुगु मैंने वर्ड यूज तो किया, लेकिन उसमें पता नहीं, मुझे पता नहीं है उसमें, तो ये होने वाली है। इसकी रेफरेंस साइट बता दूं मैं आपको, तो बहुत सारी रेफरेंस साइट है, जैसे रोजगार है, रोजगार.com है, और सरकारी नौकरी.com है। इन पे गवर्नमेंट स्कीम, एक गवर्नमेंट के खुद के पोर्टल है, और साथ में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यार। इसके लिए रेफरेंस साइट की कमी नहीं है, बहुत सारी। आप गूगल पे एक बार जाके सर्च करना है बस, आपको बहुत सारी तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी। 6 जो हमारा होने वाला है, 6 निश जो हमारी है वो फार्मिंग के ऊपर है। यार कोई तो फार्मिंग के ऊपर लिखो, कोई नहीं लिखना चाहता फार्मिंग के ऊपर। क्यों भाई? 75% पीपल ड्राइव करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो बहुत बड़ी मार्केट है ना। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो कहोगे यार इस नीश में पैसा नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लिखेंगे तो हमारे एड्स वगैरह अच्छे से रन नहीं होगा इस पे। क्यों नहीं होगा रन भाई? देखो आप इसमें एफिलिएट से भी कमा सकते हो। एफिलिएट से कैसे कमा सकते हो? अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिख सकते हो तो बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखो मशीनरीज में बहुत सारे मशीन हो सकती हैं जिसपे आप एफिलिएट बहुत अच्छा कमा सकते हो। साथ में आप जैसे ट्रैक्टर वगैरह है या फिर ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे मशीनरीज हैं, थ्रेसर हो गया, तो बहुत सारी मशीनरीज हैं जिससे आप एफिलिएट पैसा कमा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। साथ में मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूँगा इसी एग्रीकल्चर में कि गार्डनिंग। अरे यार इतना अच्छा नीश है, CO2 बढ़ रहा है भाई, कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ जा रही है कि भाई किसी तरीके से चीज़ों को ग्रीन में कन्वर्ट किया जाए, है ना। इन्वेस्टमेंट कर रही है इधर उधर, क्लीनिनेस पे फोकस कर रही है। तो हमें नहीं, जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम गार्डनिंग करें, गार्डनिंग के ऊपर लोगों को बताएं, अवेयर करें। तो वेबसाइट एक बनाओ यार, और
गाइडेंस के लिए आप ले सकते हो रॉ फार्म्स करके एक वेबसाइट है रेफरेंस में, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर सीखो। वो बताते हैं गार्डनिंग कैसे करनी है। गार्डनिंग तो आप अपने घर पे पहले कर सकते हो, उसके बाद आप ब्लॉग लिखो, है ना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं ये सब फोर्सली नहीं कह रहा कि भाई मैं बताए जा रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट जिस फील्ड में, भाई अगर आप बीटेक करके इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं तो आप थोड़ी ना ये करोगे कि आप फार्मिंग के ऊपर लिखोगे। हाँ, एक व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है या एग्रीकल्चर के अंदर उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो तो लिख सकता है आर्टिकल वगैरह इजी प्रोसेस में। बाकी तो वो तो टेक्नोलॉजी को एकदम डिफाइन कर सकता है एकदम जमीनी स्तर पर। इतना एक्सप्लेनेशन उनके पास तो होगा, इतनी नॉलेज होगी उनके पास। तो ये रेफरेंस साइट मैंने इसकी बता दी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी 7वीं नीश जो है, जिस पे हम खुद काम कर रहे हैं। और अभी हमारी वेबसाइट जो इलेक्ट्रोटेक बाय विनय करके बनाई है, तो उस वेबसाइट में जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लिखने वाले हैं एक्चुअल में। तो ये भी एक फ्यूचर है। जैसे कि बाहर की कंट्री यूएस वगैरह में तो ये हो रहा है कि वहाँ इनोवेशन चालू हो चुका है और रेगुलेशन आ चुका है व्हीकल्स को लेकर। वहाँ पर सारे के सारे कंपनियां जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, किसमें फ्यूल से वो सीधा इलेक्ट्रिक क्लीन एनर्जी के ऊपर जा रही हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो अभी से आप चालू करोगे तो यूएस के ट्रैफिक आने के चांसेस होंगे। अगर इंग्लिश में आप चालू करते हो तो अपने ब्लॉग वगैरह, हिंदी में आप लिखते हो तो आपको रिजल्ट अभी तो मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, तो आपको भी मिलेगा। साथ में इसमें भी 2-2.5 साल लगने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 2030 तक हम भी शिफ्ट हो जाएंगे पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर, है ना। तो इसमें देखो चांसेस हैं कि आप इसमें चालू कर रहे हो, धीरे धीरे लिख रहे हो पोस्ट वगैरह, तो फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। ये हमारा इसका जो रेफरेंस साइट है वो इनसाइड EVS करके है। ये साइट बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप जाओ, विजिट करो यार। मैंने तो पर्सनली किया, बहुत मज़ा आया। बहुत डीप में इन्होंने नॉलेज दी है और एडसन वगैरह भी इनका चल रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो हमारा है वो है EVS रिपोर्ट। तो EVS रिपोर्ट दूसरी वेबसाइट है, ये भी रेफरेंस में है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इसके ऊपर भी। तो आप जाइए और इन सभी वेबसाइटों को विजिट कीजिए और अपने इंटरेस्ट की नीश को सिलेक्ट कीजिए और ब्लॉग पर हमारे blogger.com पे एक वेबसाइट बनाइए, क्रिएट कीजिए और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप लर्न कीजिए। पूरी ब्लॉगर सीरीज में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और अगर आपको फिर भी नीश सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले लर्न करो, फिर अर्न करने की सोचना, क्योंकि पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। भाई इसके लिए भाग नहीं सकते। आप पहले भागते थे पढ़ाई के लिए और अब आप सभी भाग रहे हो किसके लिए? कमाई के लिए। तो कमाने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर अर्न होगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस हैगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी इशू हो नीश से रिलेटेड यार, तो फिर सीधा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। और कमेंट बॉक्स में यार और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और DM भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।